पौड़ी जिले के प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक स्तरीय शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का पाबौ के खुड्डेश्वर मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के अंतर्गत सभी 7 संकुलों से आए विभिन्न विद्यालयों के 210 छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी पाबौ अमित चौहान ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन छात्रों ने कबड्डी, खो-खो तथा दौड़ आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विनोद रावत, जिला पंचायत सदस्य कालून भरत सिंह रावत, जिला पंचायत सदस्य कालौ कर्मवीर भंडारी, मनवर सिंह, विशिष्ट अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य पाबौ संदीप रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य बिशल्ड विवेक नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलानी मनोज रावत, ग्राम प्रधान कोटा आशा चौहान, ग्राम प्रधान पाबौ अनामिका कोठियाल आदि की मौजूदगी रही। आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में प्रत्येक संकुल से 30 छात्रों ने प्रतिभाग किया है। खेल प्रतियोगिताओं को लेकर छात्रों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वक्ताओं ने ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस प्रकार की खेल गतिविधियों को भी आवश्यक बताया कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ी जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विनोद रावत ने हर वर्ष ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। देखिए, आज प्रारंभिक शिक्षा की जो है ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है खुड्डेश्वर महादेव मैदान में। यहाँ पे इसमें जो है पाबौ ब्लॉक के 7 संकुल प्रतिभाग कर रहे हैं। 7 संकुल से तात्पर्य है कि पहले ये स्कूल लेवल पे प्रतियोगिता होती है, फिर संकुल लेवल प्रतियोगिता होती है। वहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं फर्स्ट सेकंड नंबर पे, वो ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। और जो दूसरा जानकारी थी आपकी कि धनराशि आती है, इसमें देखिए 3 स्तर पे धनराशि हमको प्राप्त होती है। कक्षा 1 से 5 का जो हमारा विद्यालय वहाँ 5,000 रुपये समग्र शिक्षा से प्राप्त होती है हमको धनराशि। इसी प्रकार जो 6 से 8 के स्कूल है वहाँ 10,000 रुपये धनराशि हमको वर्ष में 1 बार प्राप्त होती है। जो खेल होते हैं इसमें संकुल स्तर पर जब खेल आयोजन होता है तो वहाँ 3,000 रुपये अभी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। और इसी प्रकार जो भी ब्लॉक लेवल पे है तो ये 15,000 रुपये एक समुचित धनराशि अभी स्वीकृत हुई है। तो इस तरह से स्कूल पे भी धनराशि होती है और संकुल पे भी धनराशि आती है और ब्लॉक पे भी धनराशि हमको प्राप्त होती है। उसी सीमित संसाधनों में हम लोग ये खेल कराते हैं। जी देखिए, इसमें सिंपल सा है कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो थोड़ी सुविधाओं की कमी रहती थी। तो मैं ये सोचता हूँ जब उस अथॉरिटी में हम आ गए हैं कि हम कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं, तो जो कमी हमने फेस करी तो डेफिनेटली बच्चों तक ना जाए। सबसे पहले अप्रोच तो ये है कि जो कमी हमने देखी अपने स्कूल लेवल पे थोड़ी बहुत, वो अब ना हो। और इसी प्रकार इन फ्यूचर जब बच्चा कभी नेशनल लेवल पे जब बच्चा बड़ा होता है या वो एक जवान बनता है तो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम पदक और विजेता होने की उम्मीद करते हैं। उन पदक विजेताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए सबसे एक बेहतरीन तरीका है कि हम अभी स्कूल लेवल पे पहले उनको प्रोवाइड कराना शुरू कर दें वो फैसिलिटी। जब हम स्कूल लेवल पे फैसिलिटी प्रोवाइड शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली उसके परिणाम बाद में जो आएंगे और हमारे देश का नाम रोशन होता है, राज्य का नाम रोशन होता है। देखिए, सरकार के पास सीमित संसाधन है, वो सरकार उन सीमित संसाधनों से बहुत कर रही है। और उसी क्रम में अगर मैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ तो ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर सर है, एजुकेशन मिनिस्टर सर है, उनका क्लियर मानना है कि छात्र हित में जो भी आपको उचित लग रहा है आप प्रोवाइड कराइए और आप जो भी आपको कमी लगती है, जहाँ जरूरत लगती है आप लोगों को, आप हमको बताइए। हम समय समय पर उनको अवगत कराते रहते हैं और उनका एक सकारात्मक रुख रहता है हमारे पास, उसका परिणाम हमको मिलता रहता है। आप इस बार देखिए, हमें कबड्डी जो हम मैट पे कराने जा रहे हैं, संभव तो ये पहला ब्लॉक होगा जब हम मैट पे कबड्डी कराने जा रहे हैं। हम हाई जंप मैट रेस पे कराने जा रहे हैं, वो संभव तो उसमें हम पहला ब्लॉक है। तो उनके डायरेक्शन हमको मिलती रहती है, हम उनके डायरेक्शन का अनुपालन करते रहते हैं, हम वेलकम करते हैं उनके डायरेक्शन में, उनका स्वागत भी करते हैं। तो ये सीमित संसाधन है, जितना हम कुछ कर रहे हैं आगे और भी बढ़ाते जाएंगे। जी, मैं जनप्रतिनिधि मान्य जो प्रमुख है और उनके जो पतिदेव थे उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। मैं माननीय प्रमुख मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके द्वारा ये घोषणा की गई। और डेफिनेटली अगर इस तरह से सपोर्ट मिलता रहता है या मिलता रहेगा तो इन बच्चों से हम बहुत उम्मीदें कर सकते हैं और उसका परिणाम हमको बहुत बेहतर मिलने को दिखेंगे हमें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ विशेषकर जनप्रतिनिधियों का, समस्त जनप्रतिनिधियों का। समय समय पर जनप्रतिनिधियों का हमको सहयोग मिलता रहता है, तो सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। हम बच्चों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जरूर नहीं कि बच्चा अगर पढ़ने में कहीं कमज़ोर है तो जरूर नहीं वो बच्चा कमजोर ही रहेगा हर फील्ड में, हो सकता है वो खेलों में बहुत अच्छा करें। तो हमने स्कॉलरशिप से जो योजना चला रखी गवर्नमेंट ने, उसको भी फलीभूत कर रहे हैं हम। उसमें भी पाबौ ब्लॉक अभी पौड़ी जनपद में बहुत आगे हैं, लगभग पहले दूसरे नंबर पर, जबकि छात्र संख्या में कम है ये ब्लॉक।
और इसी प्रकार हो सकता है बच्चा कोई पढ़ने में उतना तेज ना हो लेकिन वो खेलों में बहुत अच्छा है, तो हम खेलों में उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो दोनों स्तरों से सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अगर दोनों स्तर में जहाँ भी कहीं बच्चा निकलता है, जहाँ भी उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लॉन्चिंग पैड मिलता है, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी क्रम में हम बच्चों के साथ मेहनत भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक संकुल से हमारे पास लगभग 30 बच्चे हैं, तो इस तरह से हमने देखे अभी लगभग 210 बच्चे हमारे पास आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन ये प्रतियोगिता चल रही है। आज इनके खेलों का परिणाम अंतिम हो जाएगा, वो अपने घर वापस जाएंगे, और जो नहीं आएंगे उनकी व्यवस्था हमने GIC पाबो के 2 कमरों में कर रखी है नाइट स्टे के लिए। वो पूरी सुरक्षा के साथ वहाँ रहेंगे और कल फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। कल इन खेलों का समापन करेंगे। देखिए लाजवाब है, शिक्षक जो है बहुत ही जुझारू रूप से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो मेरे एक डायरेक्शन पे और उनके एक अपेक्षाओं पे वो खरा उतरते हैं। हमने 1 सप्ताह पहले डिसाइड किया था कि हम मैट पे कबड्डी कराने जा रहे हैं इस बार, उन्होंने 1 सप्ताह में तैयारी कर ली। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शिक्षक शिक्षिकाओं का यहाँ पे पाबो ब्लॉक की, और थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे विकासखंड पाबो में आए। यहाँ पे जो धनराशि की बात है तो हमारे विभाग से 15,000 रुपये ब्लॉक के लिए मिलते हैं, और उसी में हम सभी लोग टीचर लोग जितने भी हमारे विकासखंड पाबो के हैं सभी लोगों के सहयोग के द्वारा ये भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। सर बच्चों के लिए मेरा ये है कि अगर आप बच्चे ये छोटी सी प्लेटफॉर्म से अगर उनको बड़ी प्लेटफॉर्म में जाना है तो यहीं से शुरुआत करते हैं और हम जिला और राज्य स्तर पर बच्चों को भेजते हैं। तपेंद्र बिष्ट, प्राथमिक शिक्षा संघ ब्लॉक अध्यक्ष पाबो। सर देखिए यहाँ पे जो हमारे खंड स्तरीय जो ब्लॉक खेलकूद चल रहे हैं उनमें सबका ही सहयोग अग्रणी रहा है, और मुख्यतः सारी शिक्षक शिक्षिकाओं का। और ये जो बच्चे नौनिहाल हमारे जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और इनमें क्या है प्रतिस्पर्धा की भावना, सहभागिता की भावना, और कहीं ना कहीं सहयोग के रूप में ये अपने को आगे बढ़ाने के लिए एक भावी जो हमारे देश के कर्णधार हैं इनको यही एक मैदान मिलता है जिससे ये अपने आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी के सानिध्य में हमें बहुत अच्छा लगा, और सारी शिक्षिकाओं ने, शिक्षकों ने, और जितनी भी यहाँ पे क्षेत्रीय जनता है सब ने बड़े उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम का संचालन शुरुआत करा। इन बच्चों में एक जोश फूका है, और इस जोश के कारण ही इन बच्चों के चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि इनके अंदर कितना जोश है, और इस खेल प्रतियोगिता का बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये सब हम सबके सहयोग से ही पूरा हुआ है। सर इसमें हमने इस बार मैट पे पहली बार इनको कबड्डी खिलवा रहे हैं, तो बच्चों के लिए एकदम से ये नया एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उनको खेल कबड्डी जो मैदान में उनके घुटने छिल जाते थे, इस पे वो कम से कम उत्साह जोश के साथ में खेल पाएंगे। और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम सब के सहयोग से और सर के सानिध्य में हम इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। अगर हमारी ये सहयोग राशि, ये जो सरकार द्वारा हमें जो भी एड मिलती है, अगर ये थोड़ा इसका अच्छा अमाउंट हमें मिल जाए तो निश्चय हम बहुत अच्छी सुविधाएं इनको प्रोवाइड कराएंगे, और हमारे बच्चों को एक अच्छा मंच मिलेगा, एक अच्छा स्टेज मिलेगा। और थोड़ा हमने प्रयास किया है कि इनको इस बार मैट पे हमने जैसे कबड्डी खिलवाई है तो इनको थोड़े और शूज़ हो गए, ट्रैक सूट हो गए, काफ़ी अच्छे हम यहाँ पे इनके लिए इक्विपमेंट कर सकते हैं। सर ये सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का मिल आपस में सहयोग है ये, और उन्होंने अपने संकुल वाइज अपने बच्चों को शूज़ और ये ट्रैक सूट उपलब्ध करवाए हैं, जिससे उन बच्चों को देखने में भी, आप देख रहे हैं हमारे मैदान में कितने कलरफुल लग रहे हैं ये बच्चे, और इनके अंदर उमंग साफ देखी जा सकती है। बिल्कुल सर, देखिए जब हमें कहीं भी प्रतिभाग करते हैं उसमें खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है उनका प्रतिभाग करना, बेझिझक होकर खेलना। और हर बच्चा अपने आप में एक पारितोषिक तो उसको खुद ही मिलता है। इतने अच्छे शिक्षक के रूप में शिक्षक उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, तो सबसे बड़ा पारितोषिक तो उनके लिए वही होता है। और खेल के मैदान में ये बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, कहीं ना कहीं और पीछे जो बच्चे रह जाते हैं उनके अंदर भी ये भावना आती है कि नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छा करेंगे और इस प्रतिस्पर्धा में अपना नाम कमाएंगे। सर मेरा नाम रीना रावत है और मैं उच्चीकृत बालिका विद्यालय पाबो में हूँ। मेरा नाम आरू नेगी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्यापूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरेखोली है, और मुझे यहाँ खेल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा कबड्डी नहीं हुआ, जो कबड्डी की मैट आ रखी हैं और शूज़ भी आ रखे हैं, तो वो बहुत अच्छी सुविधा है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि 15,000 बहुत कम है, और हमारे ब्लॉक में पूरे 300 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके लिए अधिक से अधिक धनराशि भेजने का प्रयास करें। ये जो खाने की व्यवस्था हमारे टीचर खुद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इसकी व्यवस्था भी खुद करे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम आरू नेगी। मेरे स्कूल का नाम भागवत मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल है, और सर ये मेरी कबड्डी टीम है। सर पहले हम मिट्टी में खेलते थे, और सर अब हमारे लिए मैट लगाई गई है। सर हमें अच्छा लग रहा है खेल के। सर वो खाना टीचर्स की तरफ से दिया जाता है, जाए। नो सर।
डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं और सर हमारा निवेदन है उनसे कि वो हमारी राशि को बढ़ाएं। सर कबड्डी खो खो है मेरा खेल। क्या बनना चाहती है? क्या बनना चाहती है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। 600 मीटर में मैं फर्स्ट आई थी। दीपस मुरकुड़ी है। यहाँ पे मैट भी सी हुई है, फिर बिछा रखी है और यहाँ पे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बढ़ाया जाए दौड़ में। और योगिता।